सब्जेक्ट तो कर देखो, नो डाउट हम यहाँ पे अलग क्या करेंगे, सबने पढ़ा दिया, सबने आपको टॉपिक्स क्लियर करा दिया, बट किसी ने आपके साथ मॉक किया नहीं किया। मॉक चलो कर भी लिया, आपने खुद भी कर लिया, तो उसकी एनालिसिस कैसे होगी। तो अब जैसे सबको लग रहा होगा कि इनका फिजिक्स तैयार है, बट फिजिक्स में क्या तैयार है आपको, क्या आपको पता है कि लेंस और प्लस मिरर दोनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, 1/v प्लस 1/u या तो 1/v माइनस 1/u, किसका क्या होता है। अब लोगों को जैसे CO2 ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी इसका स्ट्रक्चर बनाने लोगों को नहीं आता और बॉन्डिंग नहीं आती। अब देखो CO2 को कुछ लोग बनाते हैं COO, इनको लगता है कि हो गया, बट ये अनस्टेबल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये अभी 2 बॉन्ड है इसके साथ, अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ 2 करेंगे, बट 2 किया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है, होप अच्छा हुआ होगा। और ये जो इंग्लिश होता है और हिंदी होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब आज 15 बीत गए, 15 फरवरी। इसके बाद आपका पेपर बचा हुआ है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिर 25 को आता है एसएसटी के बाद 28 को आता है आपका इंग्लिश, और 10 को आता है आपका 10 मार्च को मैथ्स। अब इनकी रणनीति, इनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको। देखो अभी आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, लिमिटेड टाइम इन द सेंस कि सिर्फ 4 से 5 दिन बचा हुआ है आपके साइंस को। पता है देखो कोई पढ़ता नहीं है, लास्ट के टाइम पे ही पढ़ाई होती है, तो लास्ट के टाइम पे क्यों ना जोर लगा दिया जाए। जिसने जिसने भी ये जो 5 दिन आपके बचे हुए हैं, देखो आज हो गई 15, ये इंग्लिश का पेपर था, ये बीत गया, खत्म, ठीक। अब आपके पास बचा हुआ है साइंस, ये है 20 फरवरी को साइंस, और इसके बाद है 25 को एसएसटी। देखो 25 को एसएसटी है, तो अब इसके बाद आता है आपका हिंदी, जो कि आप खुद पढ़ लोगे। हिंदी के बाद आपका आता है मैथ्स, जो कि 10 मार्च को है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद होली आती है, तो एंजॉयमेंट के लिए कंप्यूटर तो वैसे भी पढ़ना नहीं होता है। तो अब क्या करना चाहिए यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड डेज है। मैथ्स देखो ये स्कोरिंग कह सकते हो, ये नंबर घटाता है, परसेंटेज आपका डाउन करता है, ये नंबर घटाता है बढ़ाता दोनों है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट ये और ये होते हैं साइंस और मैथ्स। तो मैथ्स के लिए क्या रणनीति रखे हम, कितने दिन बचे हुए हैं मैथ्स के लिए। तो अगर आज से आप देखोगे तो आज आप 15 हो गई, अब अगले 4 दिन, 4 से 5 दिन तक हम 15, आज का दिन 16, 17, 18 और 19 फरवरी तक, ये रात तक हमें क्या क्या करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, प्लस मॉक लगाने हैं। PYQ सॉल्व करेंगे, साथ में मॉक लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी नोट्स आपको मिल जाएंगी, और हिंदी के लिए आप खुद से सेल्फ प्रिपेयर हो जाओगे। देन आफ्टर इसके लिए भी आपको हम शॉर्ट नोट्स देंगे मैथ्स के लिए, प्लस सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूला मिलेगा। तो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मैथ में, अराउंड 13-14 चैप्टर्स हैं, लास्ट प्रोबेबिलिटी होता है, तो वहां तक के लिए आपको सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। साथ में इसके PYQs प्लस डाउट सेशन होगा, 1-to-1, 1 वर्सेस 1 डाउट सेशन आपको मिल जाएंगे। देखो इंग्लिश के लिए मैंने प्रोवाइड किया था यहाँ पर शॉर्ट नोट्स। अब जिसने भी मेरा चैनल एक्सेस नहीं किया है उनको नहीं मिला होगा, आपको पता होना चाहिए कि मैंने फर्स्ट फ्लाइट बुक का सारा पोयम और साथ में उस चैप्टर की समरी, मॉरल, कैरेक्टर्स, ठीक है, और उसका टाइटल, ऑथर, राइटर, इन सब के साथ मैंने एक पिक्चर में एक PDF बना करके अपलोड कर दिया था। टेलीग्राम पर भी किया था, इंस्टा पे भी मैंने किया था, बट वहां पे रिस्पॉन्स नहीं, मैंने वहां से हटा दिया है, बट आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। तो अब तो ये जा चुका है, बट इसके साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक के आपके नोट्स मिल जाएंगे। साथ में हमें PYQ सॉल्व करना है, मॉक करना है, उसके बाद डाउट, सबसे बड़ी चीज है डाउट। आप कहोगे कि सर डाउट आता कहां से है, तो देखो बच्चों को सबसे बड़ा डाउट कहां पे होता है पता है। देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। तो अब जैसे सबको लग रहा होगा कि इनका फिजिक्स तैयार है, बट फिजिक्स में क्या तैयार है आपको, क्या आपको पता है कि लेंस और प्लस मिरर दोनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, 1/v प्लस 1/u या तो 1/v माइनस 1/u, किसका क्या होता है। ये डाउट होता है, एग्जाम में हम करके आते हैं, बट वहां पे हमें नंबर नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि छोटी सी गलतियां प्लस माइनस इधर उधर होने की वजह से गलत हो जाता है। तो ये आप बताओगे कि ये लेंस का है, मिरर का है, किसका है।
ये आपको खुद बताना, ये डाउट है आपको जो होता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ बच्चों को यही छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। उसके अलावा कुछ लोग फॉर्मूला गलत इंप्लीमेंट कर देते हैं, ये फॉर्मूला गलत इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, केमिस्ट्री में क्या डाउट हो सकता है। तो केमिस्ट्री में लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री हम रट के चले जाएंगे एज अ बायो तो मिल जाएगा नंबर, नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री जितना आपको थ्योरेटिकल चाहिए उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्चुअल भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है बेसिक्स ना तो नहीं आएगा। अब लोगों को जैसे CO2 ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी इसका स्ट्रक्चर बनाने लोगों को नहीं आता और बॉन्डिंग नहीं आती। अब देखो CO2 को कुछ लोग बनाते हैं COO, इनको लगता है कि हो गया, बट ये अनस्टेबल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये अभी 2 बॉन्ड है इसके साथ, अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ 2 करेंगे, बट 2 किया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका होता है 2 और 6। इसकी वैलेंसी होती है 2। अब इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए तभी ये स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी तो हमने इसके साथ 2 बॉन्ड लगा दी, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ये सही है। और गलत क्या होता है, ये लोग कहीं H लगा देते हैं इसको कंप्लीट करने के चक्कर में और ये गलत हो जाता है। लोग यहाँ पे इधर लगा दिया O, इधर लगा दिया ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ यही सही है। ये कैसे आएगा, टॉपिक वाइज ड्रिलिंग करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे, चैप्टर ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने का मतलब है कि उसके अंदर डीपर में जाएंगे और उनके टॉपिक्स को देखेंगे हम। तो यहाँ पे आज से जो महायुद्ध शुरू होने वाला है ना, ये प्रारंभ होने वाला है। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसका जिम्मा मैं ले रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एस चांद की बुक से पढ़ाऊंगा। एक के क्वेश्चंस वहां से वन मार्क्स वाले, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एक टाइमिंग होगी कि दोपहर में 12 बजे, उसके बाद अराउंड 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे, ये 4 दिन आपकी छुट्टी है, ऐसे ही चलेंगे यहाँ पर। और मैं शॉर्ट्स में कुछ अपलोड कर दूंगा और आपको यहाँ पे चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके वहां पे उसको फॉलो जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम पे चले जाना, वहां पोल में आपको मिल जाएंगे क्या क्वेश्चंस, तो उसको आप सॉल्व करना। और मेरे साथ जब भी आप देखो आगे कभी भी अगर पढ़ाई करना तो एक कॉपी लेना और पेन लेना, साथ में उसको प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा जरूरत है कि आपने सब्जेक्ट तो कर, देखो नो डाउट हम यहाँ पे अलग क्या करेंगे, सबने पढ़ा दिया, सबने आपको टॉपिक्स क्लियर करा दिया, बट किसी ने आपके साथ मॉक किया नहीं किया। मॉक चलो कर भी लिया, आपने खुद भी कर लिया, तो उसकी एनालिसिस कैसे होगी। मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप और इंस्टा तीनों जगह रहूंगा। अगर आपको कहीं भी लगता है डाउट है कि हम आपको जो भी क्वेश्चन देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे 15, 20, 30, जैसे एज एग्जाम होता है आधे घंटे 1 घंटे, तो उसके आपको क्वेश्चंस करने होंगे, करके आपको उसकी पिक्चर अपलोड करनी होगी। मैं वहां पे उसका खुद 1 to 1 कॉपी चेक करूंगा, एनालिसिस करूंगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा कि कॉपी लिखी कैसे जाती है, आपने लोगों ने गलतियां कहाँ की है। अभी भी मौका है, अगर आपने 80 में से इसमें 70 प्लस लाया है और सभी में अगर आप 70 प्लस लाते हो, इसमें भी 70, इसमें भी 70, हिंदी में भी 70, मैथ्स में भी 70, तो अराउंड, और इंटरनल मार्क्स आप मान लो 19 मिलते हैं, तो उधर 100 में से आपको 95 मिल गए या तो 90 मिल गए, कम से कम की हम उम्मीद लेके चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग को लाना है। और यहाँ पे सभी के मिल गए 70, तो ये कितना हो जाता है 7 5 जा 35, 350। तो ये 350 हो गया और ये 90, ये कितना हो जाता है 440। आप 440 को जो आप डिवाइड करोगे ना 5 से, तो इसका परसेंटेज कितना बनेगा, सोचा है कभी? नहीं, इसका परसेंटेज बनता है 88। ठीक, 88%। आप इतनी मेहनत करने के बाद 88%, 95% की उम्मीद कर रहे थे, तो कैसे आएगा 95%? उम्मीद कैसे आएगा बताओ। 95% करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए पता है? 5 नंबर 1% डिसाइड करता है। तो यहाँ पे अभी कितने 60 नंबर्स कम है, 60 नंबर और 5 मतलब 12% अभी कम है 100 में से, और 7% कम है आपको 95 लाने में से। 7% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पता है? सोचो यहाँ पे कितने नंबर आए, जो 475 नंबर आएंगे तब जाके आपके 95% आएगा ओवरऑल। अब इंग्लिश में जिसने खराब कर दिया, जिसने मेरा अभी तक नहीं देखा है, जाके यहाँ पे चैनल पे देखना, मैंने कितने शॉर्ट में उसको बना के दिया था, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। स्टोरी आपको सब पता होगा, बट समराइजेशन लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो मिल जाएगा। फॉर्मल लेटर वगैरह आप लोगों ने कर लिया होगा, उसको छोड़ो, जो गया सो गया, अब जो आने वाला उस पर मेहनत करते हैं।
इसके साथ हमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो करना है। फिर एसएसटी 20 को आते ही हमें आधे घंटे रेस्ट करने के बाद तुरंत लग जाना। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि कैसे कॉपी लिखी जाती है एग्जाम में, जो आपने लोगों ने लिखा अभी तक लिख दिया, बट यहाँ पे कॉपी लिखनी कैसे उसको भी देखना है। उसके बाद यहाँ पे आता है एसएसटी। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनकी मैं शॉर्ट समरी अपलोड कर दूंगा। और जो पोलिंग में क्वेश्चंस होंगे ना, उस पर आप रेगुलर अपडेट रहना, टाइम मत वेस्ट करो अभी ये सब देखने के चक्कर में, ठीक है। शॉर्ट्स और रील्स ये सब बाद में देख लेना, 10 मार्च के बाद होली में अच्छे से एंजॉय करना, ताकि आपको परसेंटेज अच्छा आ जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे और भी चैनल्स हैं यहाँ पे, अगर आप कहोगे तो मैं 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा दूंगा आप लोगों को अच्छे से, अगर आप लोगों ने यहाँ पे किया तो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को जिन्होंने अभी तक इसको एक्सेस नहीं कर पाया। कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ लो, सब पढ़ा रहे हैं, बस तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि टीचर से हम कैसे ग्रैब करें चीजों को। अगर ग्रास्पिंग पावर तुम्हारी अच्छी है और टीचर की बताई हुई चीजें तुमने सुन ली, यू आर डन, बस उसके बाद सफिशिएंट, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। कहीं से कुछ भी पढ़ लो, सब वही पढ़ा। देखो मैं ना कोई मैथ्स बना रहा हूँ, ना तो मैं फिजिक्स बना रहा हूँ, ना तो मैं कोई केमिस्ट्री के थ्योरीज या फॉर्मूले लिख रहा हूँ। मैं वही चीजें जो बुक से है उसी को मैं आपको इंप्लीमेंट करके यहाँ पे शॉर्टेस्ट तरीके से अच्छे से समझा दूंगा। वही सब करते हैं, कोई खुद का बना नहीं रहा, कोई यहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्चर नहीं है, कोई पीएचडी नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सब आपको बुक पे मिला हुआ है, वही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो 25 तक हमें एसएसटी करना है। उसके बाद 25 को एग्जाम से आने के बाद यहाँ पे पहले 20 तक हम क्या करेंगे, साइंस करेंगे सुबह तक, इवन 5 6 7 बजे तक हम साइंस करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू, मॉक्स, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एग्जाम्स में आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सबको करेंगे। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस भी हम यहाँ लगाएंगे, साथ में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास 4 से 5 दिन साइंस के लिए बचता है, फिर 4 से 5 दिन एसएसटी बचता है। उसको हम शॉर्ट नोट्स दे देंगे और शॉर्ट पे वीडियोस बना देंगे, ठीक है। शॉर्ट पे 4 से 5 मिनट 10 मिनट, कोई भी 1 घंटे 2 घंटे पढ़ नहीं पाता। जो जो 3 घंटे 4 घंटे की लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहे हैं ना, पता नहीं क्यों बना रहे। मैं खुद 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा एक जगह कंसंट्रेट कोई नहीं हो सकता भाई। ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, ये एक छोटा सा फैक्ट है, समझो ना। 1 घंटे ज्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट पढ़ो, उसके बाद गैप दो, 15-20 मिनट पढ़ो गैप दो, 15-20 मिनट पढ़ो गैप दो। तो मेरी जो भी वीडियोस होंगी 10-15 मिनट से 20 मिनट ज्यादा नहीं होने वाली, ठीक है। चाहे वो पीवाईक्यू सॉल्व कराना हो, मॉक सॉल्व कराना हो, 1-to-1 इंटरेक्शन, अगर आप लोग कहोगे तो मैं जूम पे भी आ जाऊंगा, आप सबके डाउट्स वहां पे क्लियर कर दूंगा। बट चैनल पे कमेंट कर देना सब्सक्राइब करके, ठीक है। क्या क्या चाहिए। फिर एसएसटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों का वीडियो यहाँ पे ले आ दूंगा। समरी में नोट्स दे दूंगा यहाँ पे, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो या तो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जहां भी कहोगे। उसके बाद 25 को ये होने के बाद 26 और 27 आपको हिंदी पढ़ना होगा, 26 और 25 को आपको मैथ्स पढ़ना होगा। फिर 28 से आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्च तक सीधा सीधा पूरा मैथ्स, पूरा चैप्टर खत्म करना है। पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने हैं, डाउट सॉल्व करना है, क्या क्या फॉर्मूले में डिफरेंस होता है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पर्टिकुलर हर एक चैप्टर को वहां पे क्लियर करना है एग्जैक्टली। उसके बाद फिर होली, एंजॉयमेंट और नई शुरुआत। कोई मैथ्स लेगा, कोई बायो लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, ठीक है। कोई आईआईटी क्रैक करेगा, कोई एनआईटी क्रैक करेगा, कोई ट्रिपल आईटी, कोई कुछ और जॉब, कोई और परस्यू करेगा, कोई एक्टर बनेगा, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई सिंगर बनेगा। तो सब आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। कोई यहाँ पे बोल रहा है गैंगस्टर भी बनने वाले हैं बनो बनो बनो, लेकिन गैंगस्टर वाली सोच रखो, अच्छी बात है, बट बनो नहीं वो चीजें। जो भी बनना लाइफ में अच्छा करना, किसी को नुकसान मत करो, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी कोई यहाँ पे ऑफिसर्स बनेगा, कोई डॉक्टर्स, मतलब जो भी अलग अलग स्ट्रीम्स है उन सबको फॉलो करो और अच्छा काम करो। तो लग जाते हैं यहाँ से, देखो सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4 टाइम मैंने रखा है, इन 4 टाइमों में मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा। 4 दिन में आपके पूरे साइंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक जुड़े रहो चैनल से और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।